आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, 25 की मौत, 17 लापता। तमिलनाडु में 9 की जान गई। पीएम मोदी ने ली हालत की जानकारी। आंध्र प्रदेश में शुक्रवार से कड़पा एवं अनंतपुरम जिलों में वर्षा जनित घटनाओं में एसडीआरएफ के एक सदस्य समेत मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 25 हो गई। 17 अन्य लोग अभी तक लापता है। वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस एवं अग्निशमन सेवा कर्मियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत कम से कम 64 लोगों की जान बचाई है। राहत एवं बचाव में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 17 टीमें जुटी हैं। शनिवार को वर्षा की तीव्रता में कमी आई, लेकिन लोगों को मामूली राहत मिली है। अभी भी कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कड़पा, अनंतपुरामु और चित्तूर जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कलेक्टरों से हुए नुकसान का ब्यौरा मांगा है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक लोगों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जगन से फोन पर बात करके स्थिति की जानकारी ली है। नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस विशाखापट्टनम। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत। भारतीय नौसेना के बेड़े में रविवार को विशाखापट्टनम को कमीशन किया गया है। नेवी डाइकार्ड मुंबई में हुए समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे नेवी के हवाले किया है। समुद्र में दुश्मन के हर एक हथियार पर नजर रखने वाला विशाखापट्टनम भारत की समुद्री सीमा को और ज्यादा सुरक्षित करेगा। खास बात यह है कि विशाखापट्टनम को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। विशाखापट्टनम 75% स्वदेशी तकनीक से बना है। साथ ही इसमें इस्तेमाल की गई कई तकनीक भी पूरी तरह से स्वदेशी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 5 सालों में भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण के बजट का 2/3 से अधिक भाग स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है। नेवी द्वारा ऑर्डर किए गए 41 शिप पनडुब्बी में से 39 भारतीय शिपयार्ड से हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रति यह नेवी की प्रतिबद्धता है। किसानों की लंबित मांगों को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखेगा संयुक्त किसान मोर्चा। बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि मोर्चा किसानों की लंबित मांगों को लेकर पीएम मोदी को ओपन लेटर लिखेगा। पत्र में एमएसपी समिति, विद्युत विधेयक 2020, किसानों पर दर्ज मामलों की वापसी और लखीमपुर खीरी को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने जैसी प्रमुख मांगे शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि तीनों कृषि कानून वापस लेने को लेकर पीएम मोदी की घोषणा का मोर्चा ने स्वागत किया है। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी का यह अच्छा कदम है, लेकिन किसानों की कई अन्य मांगे अभी भी लंबित है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 42 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। बैठक में राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत सब जत्थाबंदियों के नेता ने भाग लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्लीपर सेल मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। आतंकियों के 5 सहयोगी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक स्लीपर सेल मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शौकत इस्लाम, डार एजाज अहमद, लोन एजाज गुलजार, मंजूर अहमद भट्ट और नासिर अहमद शाह के रूप में हुई है। सभी आरोपी पुलवामा के लेलहार के रहने वाले हैं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने पुलवामा में स्लीपर सेल मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकियों के 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। प्रवक्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मॉड्यूल स्लीपर सेल के रूप में कार्य कर रहा था और हथियारों, गोला बारूद की खरीद और उसे पहुंचाने के काम में शामिल था। आरोपियों के पास से हथियार, गोला बारूद के साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस संबंध में आगे की जाँच जारी है। सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया फ्री आई चेकअप कैंप 18 नवंबर 2021 को न्यू मुस्तफाबाद में आंखों का कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों को फ्री चेकअप, फ्री दवाई और फ्री चश्मा वितरित किया गया। इस कैंप के माध्यम से जिन मरीजों को मोतियाबिंद की परेशानी निकली, उनका कैंप के द्वारा फ्री ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन का कोई भी खर्चा नहीं लिया गया। इस कैंप में 700 लोगों का चेकअप फ्री में किया गया। साथ ही दवाई और फ्री चश्मा भी उनको दिया गया। संस्था के मेंबर मोहम्मद आबिद अली, कोमल माहौर, शीतल कश्यप, अंजुम मलिक, मोहम्मद ओसामा की ओर से इस कैंप का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली में अमूमन देखा गया है कि लोग अपना इलाज कराने के लिए ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। इन चक्करों से लोगों को बचाने के लिए सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी ने एक पहल की है, जिसमें उन्होंने लोगों की आंखों की फ्री जांच की और साथ ही मोतियाबिंद पाए जाने पर उनका ऑपरेशन भी कराया गया। सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी ने जिन लोगों का ऑपरेशन किया, जब उनसे हमारे संवाददाता मोहम्मद राहत ने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आइए आज हम मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने देश और कई जगह पे जाके, दिल्ली और भी जगह पे जाके उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम करे। जो सरकार काम नहीं करती वो ये कर रहे हैं। सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं
मोहम्मद वसीम साहब से जानते हैं कि आगे इनकी संस्था आखिर करती क्या क्या है और किस तरह से लेवल पे काम करते हैं, फ्री करते हैं या लोगों से पैसे लेते हैं। आइए जानते हैं इनसे। जी वसीम साहब, आप बताइए आपकी संस्था क्या क्या करती है, क्या क्या कार्य करती है और किस लेवल पे करती है? सर हमारी संस्था जो है एक एजुकेशन पे करती है, मेडिकल करती है। एजुकेशन में हम बच्चों को जो बच्चे पैसे की वजह से या घर की प्रॉब्लम की वजह से कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कोर्सेज कराते हैं, जैसे कि सिलाई हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका ब्यूटिशियन वगैरह हो गया, बच्चों के ट्यूशन वगैरह हो गया, हम फ्री ऑफ कोर्स कराते हैं। उसके साथ साथ हम मेडिकल में जैसे कि फ्री दवाई होगा, मेडिकल कैंप हो गया। अभी हमने लास्ट टाइम 18 तारीख को आई कैंप लगवाया था, जिसमें करीबन 700-800 लोगों को चश्मे और दवाई फ्री ऑफ कोर्स दी गई थी। तो इसी प्रकार के हम काम करते हैं, सोशल वर्क जो भी है फ्री ऑफ कोर्स करते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, किसी भी तरीके का सारे काम हमारे फ्री ऑफ कोर्स होते हैं। तो इसके द्वारा आपको सरकार द्वारा कुछ पैसे वगैरह दिए जाते हैं या आप अपने लेवल पे अपने लोगों से चंदा करके लेते हैं? जी नहीं, ना हमें कोई सरकार कोई हेल्प करती है किसी तरीके का कोई पैसा नहीं मिलता है। हम लोग आपस में जो हमारा ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूट करते हैं और ये सब प्रोग्राम हम कराते हैं। तो इसमें आपके साथ जो मेंबर वगैरह जुड़े हुए हैं, इसमें क्या आप खाली दिल्ली लेवल पे काम करते हैं या हिंदुस्तान में हर लेवल पे काम करते हैं? जी हम पैन इंडिया काम करते हैं, पूरे इंडिया में काम हमारा चल रहा है। एजुकेशन का हमारा पैन इंडिया काम चल रहा है। 20 से 25 स्टेट में अभी वर्क है हमारा, जो ऑनलाइन एजुकेशन का हमारा फ्री ऑफ कोर्स, उसमें हमारा चल रहा है। कैंप अभी हमने दिल्ली से स्टार्ट किए हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे भी आगे की लाइफ। अभी आपने एक संस्था अभी काम करा है, आंखों का कैंप लगाया था, तो उसमें कितने लोगों को चश्मे प्रोवाइड करे गए और कितने लोगों को आपने ऑपरेशन करवाए? सर हमने जो करीबन 700-800 लोगों को दवाई और चश्मे फ्री ऑफ कोर्स दिलवाए। उसी में कुछ के जैसे कि 3-4 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन निकले थे, उनका मोतियाबिंद का फ्री ऑफ कोर्स, 1 भी रुपया उनका खर्च नहीं हुआ, आना जाना रहना खाना सब कुछ फ्री। मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए गए आपके 3 लोगों के ऑपरेशन हुए हैं अभी, जिनसे कोई चार्जेस नहीं है किसी भी तरीके का, फ्री ऑफ कोर्स है सब कुछ। सक्सेस वेलफेयर ड्रीम एजुकेशन सोसाइटी ने जो ऑपरेशन कराए थे, हम उस परिवार के पास भी आए हैं जिस परिवार का ऑपरेशन हुआ है। आइए जानते हैं इनका ऑपरेशन में इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, इसके बारे में जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? राज रानी जी, आपका ऑपरेशन हुआ है, इसमें आपसे कुछ पैसे वगैरह लिए गए थे? नहीं लिए, पैसा भी नहीं। हमारी काफी सेवा करी डॉक्टरों ने, हमारे से पूछा भी, नाश्ता पानी सब पूछा हमारे से, सब टेंशन मिला था हमें। सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने जिस टाइम आपका ऑपरेशन कराया, इस ऑपरेशन से पहले आप कहीं गए थे हॉस्पिटल वगैरह, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में कहीं गए थे? जीरो पिस्ता हॉस्पिटल जगपर वहाँ पे क्या रहा आपका? वहाँ पर मेरा पर्चा बन गया, कोरोना चेक हो गया, क्या किया, वहाँ जाओ गुरु नानक भेज दे रहे हैं, यानी कि आपको चक्कर कटवाने के। तो अगर ये सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने जो काम किया है, आप उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं? आज उनसे मैं खुश हूँ, डॉक्टर सभी खुश हैं। उन्होंने मेरे को पकड़ के ले गए, कपड़े भी चेंज करे, मेरे पहराए, अच्छी तरह मेरी कदर भी करी। और बीपी हाई हो रहा था मेरा, तो उन्होंने आंटी जी हिम्मत करो, घबराओ मत। उन्होंने मेरे को बाहर पकड़ के आप ऊपर चढ़ाया भी था, उतारा भी था और छोड़ के भी गए। किसी को नहीं छोड़े, वो मेरे को छोड़। अभी आपको सही दिखाई दे रहा है? हाँ जी सही दिखाई दे रहा है। कुछ कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही सबका होना चाहिए, जैसे मेरा हुआ है ऐसे सबका होना चाहिए, सबकी सेवा होनी चाहिए। बेचारों ने किराया भी दिया था, आप ऑटो करके आए थे। आप कौन हैं इनकी? मैं इनकी बहू हूँ। हाँ। क्या नाम है आपका? शशि। कुछ कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? संस्था बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत अच्छी लगी, क्यों अगर वो इनके कैंप नहीं लगते ना तो इनका ऑपरेशन भी नहीं हो पाता। जैसा कि इनका ये कहना है कि अगर कैंप नहीं लगते तो ऑपरेशन कराने के लिए अस्पतालों के सिर्फ धक्के खाने पड़ते, चक्कर लगाने पड़ते, जैसा कि डॉक्टर करते हैं। टीम तफ्तीश न्यूज़ के लिए मोहम्मद राहत, शमीर खान के साथ